नमस्कार। बीएससीआईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कोविड के महामारी से आज भी जूझ रहे हैं। अपने देश में कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर वापस सेकेंड वेव समान एक वातावरण बना है। ऐसे में एक सामान्य निवेशक बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है कि यदि हमारे परिवार पर इसका संकट आन पड़ता है तो फिर हम कैसे इस परिस्थिति से दो दो हाथ करेंगे। ऐसे में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। और इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं परिवार के लिए कर रहे हैं, हमारी बात परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस अहम है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि कोविड समान महामारी के दौर में ये कैसी बीमारी है किसी को नहीं पता। लाखों का बिल मीन्स लाइक बिल का मीटर चालू हो जाता है। ऐसे में यदि हेल्थ इंश्योरेंस अपना नहीं है तो हम कठिनाई में आ सकते हैं। ऐसे में आज हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड दो कुछ प्रमुख मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और एक नया आईआरडीए ने पिछले हफ्ते में एक नया सर्कुलर लाया है, वो क्या कहता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये सारे सत्र आप तक बीएससीआईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि वे चाहते हैं हर एक सामान्य और छोटा निवेशक ताकतवर हो, ज्ञान के साथ, जानकारी के साथ, ताकि अपना निर्णय लेने में वो किसी और पर निर्भर ना रहे। सो आइए बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बीएससीआईपीएफ और सेबी को सत्र के अंत में धन्यवाद भी आपको बोलना है। हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत अहम और आवश्यक विषय है। हेल्थ इंश्योरेंस में एक आज हम दो टर्मिनोलॉजी समझेंगे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता ये नहीं होती है तो बहुत बार मिसगाइड करके भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। सो उसमें पहला विषय हम इस पर चर्चा करेंगे, वो मतलब कोपे। अब ये कोपे क्या होता है? देखिए, कोपे अगर हम बोल देते हैं कि एक कोई पॉलिसी ले ली, 5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड हो गया, 5 लाख रुपए का आपका कवर रहेगा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटा होना चाहिए, फिर उसके अलग अलग नियम रहेंगे। सो उसमें वो कहते हैं कि 10% अगर कोपे उन्होंने बोल दिया तो 10% मुझे पैसे देने ही देने, जो कुछ भी क्लेम होगा, और जो कुछ बचे पैसे होंगे वो कंपनी देगी। या फिर ऐसा वे भी करते हैं कि जो उनके सर्कल में हॉस्पिटल्स है, उनके शहर में हॉस्पिटल्स है, कोई कंपनी स्पेसिफिक अगर सदन सर्कल की है तो उस सर्कल में रहने वाले हॉस्पिटल्स के लिए आपको कोपे इतना, उसके बाहर के हॉस्पिटल्स के लिए इतना, होम सिटी के बाहर उनके हॉस्पिटल्स के लिए इतना। सो एक अलग नियम बनाकर रखेंगे। हर एक पॉलिसी में वो लिखा हुआ रहता है कि कोपे कितना है। 10% है तो 10% आपको क्लेम का देना है, बचे के लिए आप क्लेम कंपनी को कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो मतलब डिडक्टिबल्स। अक्सर चर्चा होती है कि ये डिडक्टिबल्स क्या है। डिडक्टिबल्स इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ क्लेम। मतलब क्या है, ये पहले ही बोला जाता है कि 5 लाख की पॉलिसी है, कुछ भी होगा एक 10,000 रुपये आपको देने हैं, 25,000 रुपये आपको देने हैं। सो वो हमको पहले समझ लेना चाहिए कि ये डिडक्टिबल्स है, वो हमको देना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब डिडक्टिबल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज़ आजकल कंज्यूमेबल्स पर चार्ज नहीं करती, मतलब कंज्यूमेबल्स पर पे नहीं करती। पीपी किट समान जो चीज़ है कि जिस पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स कहते हैं कि हो सकता है और होता भी है कि अगर एक वार्ड में 3 पेशेंट रखे हैं, 4 पेशेंट रखे हैं, तो एक ही पीपीटी में वो पीपी किट में वो चारों को पेशेंट देखते हैं, लेकिन फिर भी हर एक पेशेंट के लिए 300 रुपये की पीपी किट लिखी जाती है। सो ये रूटीन प्रैक्टिस है, खराब है, सच है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, सही है गलत है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, ऐसे में बहुत सारे जब हम क्लेम सेटल करने जाते हैं तो कहते हैं कंज्यूमेबल्स हम नहीं देंगे, ये कंज्यूमेबल्स है, इसका पैसा नहीं देगा। तो ऐसा तो लाइव एग्जांपल्स है, 3.5 लाख का टोटल क्लेम किया तो एक 80 मिले, 2 लाख मिले, बाकी सारे कंज्यूमेबल्स और अलग अलग हेड्स के नीचे किया। तो आईआरडीए ने हाल ही में एक नया पिछले हफ्ते ये एक सर्कुलर लाया, जिसमें वे कहते हैं कि कंज्यूमर्स को स्पेसिफिकली, जो कंज्यूमर्स रहेंगे और जो मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे, एक कि कोविड के टाइम्स पर उन्होंने अपने क्लेम को डिले करना ये अलाउड नहीं है। इंश्योरर्स को अपने क्लेम सेटल तुरंत करना आवश्यक होता है, और कोविड में ये कंज्यूमेबल्स वगैरह वो जो सब निकालते हैं वो नहीं निकाल सकते। उन्होंने कुछ रेट भी फिक्स्ड करके दिया है कि 6,000 रुपये इसका, 8,000 रुपये इसका, 18,000 रुपये आईसीसीयू का। अगर वो उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं भी आते हॉस्पिटल्स तो उसके लिए भी क्या चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने पूरे गणित देकर रखे। सो यदि किसी को तकलीफ होती है तो आईआरडीए में ज़रूर संपर्क करें, आईआरडी को आप लिख सकते हैं। सो हम कोपे और डिडक्टिबल्स की बात कर रहे थे। डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिबल्स एंड कोपे की अगर बात करेंगे तो कोपे इज़ अ
predefined amount which the policy holder has to pay each time he or she gets a particular type of healthcare service. So ये कम से कम इतना तो देना ही पड़ता है. और डिडक्टिबल्स की बात करेंगे तो इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट कि ये आपको देनी है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पॉलिसी होल्डर हैज़ टू पे ईच ईयर बिफोर हिज और हर इंश्योरेंस किक्स कम्प्लीटली. सो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये आज हमने समझा. अगर कोविड के टाइम्स में आपको तकलीफ है तो आप IRT से संपर्क जरूर करें. आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद. कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा. धन्यवाद.